ये घटना बहुत ही कायराना हरकत है। आप अपना मुंह मुखौटा बांध कर किसी पर आक्रमण कर रहे हैं, आप लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कीजिए। वो जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधि भी करते हैं। आप किसी को जान से मार देंगे क्या? एक बुजदिलों वाला काम किया, एक बच्चे को मार के 3 लोगों ने अपने मुंह पे मुखौटा बांध कर इस प्रकार का कायराना काम किया है, जो कि ये आवाज से को बताया जाता है। हम लोगों को सूचना मिली, हम लोग सीधा हॉस्पिटल में आ गए, तो भी हम नहीं, अभी उनको आईसीयू में ले गए, स्वास्थ्य खराब है उसका, काफी दर्द हो रहा है उसको, बदतमीजी बहुत ज्यादा। वक्त 7 बजे का समय था। सौरभ राज रेड्डी ट्राइड कैम्प में, क्योंकि सौरभ राज रेड्डी हमारे वो जनप्रतिनिधि पार्षद भी हैं, और ट्राइड कैम्प में एक झगड़े के मामले को लेकर वो एक पंचायत में जा रहे थे। अभी अपने घर से निकले होंगे, घर की बैक साइड में हम देखा होगा, बैक साइड में जो रिंग रोड पर आता था वो 100 मीटर का एक फासला है, और वहाँ रिंग रोड पर जैसे ही पहुँचे, और रिंग रोड पर पहुँचने पर अचानक से 3 व्यक्ति आते हैं। 3 लोग बाइक में थे, उन्होंने अपने आप को कवर्ड कर रखा था, मुंह से ढक रखा था, और सौरभ रेड्डी गाड़ी धक्का मारते नीचे गिर के बिल्कुल मारना शुरू कर दिया। तो हमारा कहना है कायराना हमला है, ये कोई बहुत बड़ा दिलेरी काम नहीं करा किसी व्यक्ति ने, और जिसने भी करा ये बहुत कायर वाला आदमी व्यक्ति है, उसको देखना। और ये चाहे कोई व्यक्ति हो, हम एक बात साफ साफ कहना चाहते हैं, अगर पुलिस अगर नहीं ढूंढेगी ढूंढ तो हम देंगे। हमने कुछ चूड़ियाँ नहीं पहनी थी यहाँ पर, और ये बहुत हो गया तमाशा। और रुद्रपुर शहर तो वैसे ही सेफ नहीं था, मैं देखता हूँ, चाहे किसी मामले में हो गए, चाहे रुद्रपुर शहर के अंदर जेब कतरे का मामला हो, चाहे रोज लड़ाई झगड़े का बहन बेटियों में छेड़छाड़ का मसला हो, रोज लड़ाई झगड़े आपस में, तो ये तमाशे रोज रुद्रपुर शहर में हो रहे हैं। तो हमारा कहना है कि इस तरह से तमाशे हो रहे हैं, पुलिस को ऐसे लोग ऐसे तुरंत अपने आप को एक्शन मोड में आकर और ऐसे तमाशे खत्म कर देना। रुद्रपुर से बड़ी खबर। किच्छा विधायक तिलक राज बेहर के पुत्र कांग्रेस के पार्षद सौरभ राज बेहर पर कुछ नकाबपोश बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद सौरभ राज बेहर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार सौरभ राज बेहर किसी मामले के पंचायत के लिए जा रहे थे। आवास विकास उनके घर के पास LIC बिल्डिंग के सामने 3 नकाबपोशों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद उनकी हालत गंभीर हो गई। मारपीट की सूचना मिलते ही विधायक तिलक राज बेहर मौके पर पहुंचे, जहां से उन्हें फुटेला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद से अस्पताल में क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि मोहन खेड़ा, सुशील गाबा, राजकुमार ठुकराल सहित तमाम लोग पहुंचे। रुद्रपुर क्षेत्र के भाजपा विधायक शिव अरोड़ा भी खबर सुनते ही अस्पताल पहुंचे। वहीं उन्होंने इस घटना की कड़े शब्दों से निंदा करते हुए जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की बात कही। कुछ भी कर सकते हो। सौरभ राज बेहड़ जो है आज सहाय लोगों का, यानी कि सौरभ राज बेहड़ हर किसी बंदे का, हमारे जो भी गरीब इंसान हो, सौरभ राज बेहड़ आधी रात तैयार रहते हैं उसके लिए। आज हमारे सौरभ बेहड़ के साथ जो है इस तरीके की बदतमीजी करी जाएगी, हमें ये उम्मीद नहीं थी। और 2 बार के विधायक, वो 5 बार के विधायक, 2 बार के मिनिस्टर, और फिर हमारे सौरभ राज बेहड़ जो है इसके हम खुद पार्षद। अगर उनके साथ ये घटना हो जाती है तो समझ लो रुद्रपुर के अंदर जंगल राज है। ये जंगल राज जो है नहीं सहेंगे बिल्कुल भी। अब ये तो इस तरीके की घटना हो गई जैसे बिहार में हो जाता है कांड। रुद्रपुर शहर है, ये देवभूमि है, उत्तराखंड है। उत्तराखंड में अगर कोई ऐसा करता है तो वो बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा, जेल जाएगा, चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, कोई भी हो। ये मैं कहना चाहता हूँ। और 40 पार्षदों से मेरा निवेदन है कि सारे के सारे लोग, कांग्रेस के हों चाहे भाजपा के हों चाहे निर्दलीय हों, वो सारे आए और सौरभ राज बेहड़ के साथ खड़े हों। ये रुद्रपुर शहर, जिसमें तिलक राज बेहड़ जी पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, वर्तमान में किच्छा से विधायक भी हैं, और उनका बेटा जो कि वार्ड नंबर 39 से पार्षद है, उस पर घर के पास में हमला कर दिया जाता है, उसको टोटल कर दिया जाता है, उसकी बहुत पिटाई कर दी जाती है। कहाँ है कानून व्यवस्था? पूरी कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रखी है। पुलिस विभाग से मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसे कैसे चलेगा? आप ये बताइए, कहीं आपका संरक्षण तो प्राप्त नहीं है उन अपराधियों? कहीं पुलिस विभाग से ये कहना चाहूँगा, जल्द से जल्द उन अपराधियों को गिरफ्तार करें, चिन्हित करके गिरफ्तार करें, अन्यथा हमें आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। बहुत गंभीर मामला है। मैं तो इस घटना की निंदा करूंगा, और खासकर पुलिस की फेलियर के ऊपर भी मैं निंदा करूंगा, क्योंकि पुलिस बहुत बुरी तरीके से फेलियर है। इस शहर में, महानगर में इस तरह के रोज अगर कांड हो रहे हैं, रोज किसी न किसी को निशाना बनाया जा रहा है, तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है। इसकी जल्दी से जल्दी जांच होनी चाहिए। सीओ साहब आए थे यहाँ पर, उन्होंने भी जांच का आश्वासन दिया, और बहुत ही 24 घंटे के अंदर अपराधियों को पकड़ने की बात कही गई है। मैं भी चाहूँगा कि जितना जल्दी हो इसका पर्दाफाश होना चाहिए। देखिए, आज एक पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, इतने असरदार हमारे मंत्री रह चुके हैं,
किच्छा से विधायक हैं बेहड़ जी, उनके पुत्र के ऊपर अगर इस तरह का जानलेवा हमला होता है तो बाकी आम सामान्य आदमी की क्या औकात है, वो तो फिर बेकार ही है, उनका तो जीना मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं है। तो ये पुलिस के सामने भी एक सवालिया निशान है कि अगर इस तरह के कांड रुद्रपुर के अंदर महानगर में हो रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, पुलिस के लिए भी एक चैलेंज है उनके लिए। पूरे घटना निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के किच्छा क्षेत्र से जो विधायक है तिलक राज बेहड़ जी, उनके सुपुत्र सौरभ बहेड़ पर किन्हीं अज्ञात लोगों ने हमला किया। अभी जानकारी आई है, मैं स्वयं मौके पर आया हूं और मौके पर आने के बाद अभी बेहड़ी से मेरी मुलाकात होगी, सारी जानकारी लूंगा। मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से स्वयं बात करने वाला हूं। कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, जो दोषी होगा निश्चित माने किसी भी युवा पर, विशेष रूप से पदवी जनप्रतिनिधि है और बेहड़ जी का बेटा है, तो ठीक है, हम राजनीतिक दल अलग हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दल होने के बाद भी किसी पे भी पारिवारिक रूप से किसी प्रकार का अगर कोई हमला होता है तो वो बहुत गंभीर है। और मैं पूरी जानकारी लेने के बाद ये सुनिश्चित करेंगे, मैं पुलिस से भी कहूँगा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्वयं बात करूँगा कि ये सुनिश्चित किया पूरी जांच हो, तह तक जांच हो, जो भी दोषी हैं उन्हें कठोर से कठोर सजा मिले, उन्हें पुलिस को जांच करने दी जाए। पुलिस की जांच होने के बाद जो दोषी होगा, मैं आश्वस्त करता हूँ इस केस में बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, मैं अभी अस्पताल में हूँ और इस घटना के पटाक्षेप करने के लिए मेरी टीम ऑलरेडी लग चुकी है। मैं पीड़ित से बात करके आया हूँ, जो भी जरूरी जाने पहला प्रयास किया कि पीड़ित से बात करके पता लगे। पीड़ित के परिवार से ही मैं मिला हूँ। पीड़ित द्वारा बताया गया है कि जहाँ से उनको लाया गया है अस्पताल में उपचाराधीन है, वो वही घटनास्थल है। वहीं पर 3 लोग बाइक सवार थे जिन्होंने उनको मारा पीटा और मारकर छोड़ के चले गए। वो लोग कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ गए हैं, क्या उनका उद्देश्य है, ये मेरी टीम खोजबीन में लग गई है और जल्द ही उन तीनों को हम ढूंढ लेंगे। ये हमारा प्रयास है।